चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी वंश में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज कृष्ण जिन्होंने मेरे मां के गर्भ में आके मुझे बचाया, उनको मैं देख तो पाया नहीं कभी, कम से कम कथा सुना करके उनका अनुभव कराइए, जितना विस्तार से हो सके मुझे कृष्ण लीला सुनाइए, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज बोले, अब तुम योग्य हो गए, अब मैं तुम्हें सुनाता हूं। और यहां से कृष्ण लीला का प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। पृथ्वी पर जब बहुत राक्षसों का भार बढ़ गया, तब पृथ्वी प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर के क्षीर सागर गए और क्षीर सागर में पृथ्वी ने नारायण भगवान से प्रार्थना की। तब श्रीमन नारायण भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान की आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने सुना और पृथ्वी को बताया, चिंता मत करो, भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि वो पृथ्वी लोक में मथुरा में वसुदेव जी के घर कृष्ण बन करके आ रहे हैं और भगवान का अवतार नहीं होगा, स्वयं नारायण ही कृष्ण बन करके आ रहे हैं। इसलिए पृथ्वी तुम चिंता मत करो, बस प्रतीक्षा करो। यहां मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम है कंस। उग्रसेन के छोटे भाई हैं देवक, उनकी बेटी का नाम है देवकी, तो मतलब कंस की चचेरी बहन है देवकी। कंस ने मन में विचार किया अपनी बहन का ब्याह करूं, तब सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी से ब्याह किया। ब्याह करके कंस विदा करने स्वयं जा रहा था, नाटक कर रहा था ताकि सब समाज को लगे कितना स्त्रियों का सम्मान करता है, कितना बहन का सम्मान करता है, ये दिखे सबको, आडंबर कर रहा था। देवताओं ने कहा कि इसका आडंबर अगर हुआ तो लोग बाग इसको पूजने लगेंगे। उन्होंने तुरंत आकाशवाणी कर दी, हे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा। सुनते ही सबने सुनी आकाशवाणी, सुनते ही कंस ने रोना धोना छोड़ा, तुरंत तलवार निकाली, देवकी का सर पकड़ करके जैसे ही धर सर से अलग करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इसे मत मारो, ये तुम्हारा काल नहीं है, इसका पुत्र काल है, जितने बच्चे हमारे होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको छोड़ दो। कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों की निर्मम हत्या कर दी कंस ने। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज पधारे। जैसे ही बलराम जी का जन्म होने वाला था, कुछ महीने ही गर्भ में हुए, भगवान को चिंता हुई, ये लक्ष्मण जी इस बार बड़े बन के गए हैं। पिछली बार छोटे बन के आए थे तो मेरी सारी आज्ञा मानते थे, अब की बार बड़े बन के गए हैं और इनमें क्रोध इतना है कि ये जन्म लेते ही जो काम मुझे करना है वो सब ये कर देंगे, कंस को मार देंगे, ढूंढ ढूंढ के सबको कर देंगे। बोले कुछ करो, तो क्या करें? बोले कि योग माया को बुला करके ठाकुर जी ने कहा, हे योग माया, कलयुग में आपकी बड़ी पूजा होगी, मुझसे ज्यादा आपको पूजेंगे लोग, वैष्णो देवी, भद्रकाली, महालक्ष्मी कहकर के सब आपको वंदन करेंगे, एक काम हमारा करो। क्या? हमारे भैया हैं, शेषनाग ही गए हैं, हम अगर जाएंगे तो ये हमसे लड़ लेंगे, क्यों तुमको पड़ रही है, हमको करने दो जो हमें करना है। ये तो चाहते ही नहीं कि मैं अवतार लेकर के श्रम करूं, पर मुझे ब्रजवासियों का प्रेम चाहिए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ और आप इनको देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है, वो गोकुल में, संकर्षण कर दो। योग माया बोली जो आज्ञा। भगवान की विशेष लीलाओं में योग माया का बहुत साथ रहता है। वसुदेव जी के देवकी मैया के गर्भ से बलराम जी को कुछ महीनों में ही स्थानांतरित कर दिया और कंस को समाचार मिला कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया, जन्म ही नहीं हुआ। सैनिकों से कहा अब मेरा शत्रु आने वाला है, तैनात हो जाओ। ताले लगा दिए, सब सैनिक तैनात हो गए कि भगवान आने वाले हैं, शत्रु आने वाले हैं कंस के।
जब से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देव की मैया का रूप देखते बनता है। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी की सुंदरता देख करके ये लगता है देखो कितने सुंदर, किसी की सुंदरता देख करके सामान्य सांसारिक भाव उत्पन्न हो जाता है, कितने सुंदर, काम उत्पन्न हो जाए, मोह उत्पन्न हो जाए, समझो वो व्यक्ति संसारी ही है। लेकिन किसी की सुंदरता देख करके चित्त वृत्ति पवित्र हो जाए, किसी की सुंदरता देख के, रूप देख करके चित्त में जो विकार थे वो भी शांत हो जाएं, समझो इसके चित्त में ठाकुर जी बैठे, इसमें लाल जी विराजमान। मीराबाई बहुत सुंदर थी, बला की सुंदर। उनको देखने के लिए संतों की जमात बैठती थी। एक दिन मीराबाई के पति भोजराज संतों के बीच में रूप बदल के गए और सबसे जाके बोले, मीरा खिड़की पर आकर, जैसे वो झरोका है तो ऐसे सब संतजन नीचे बैठे रहते थे कि कब खिड़की खिले और मीरा हमको दिखे। जब ब्याह होकर के मेवाड़ चली गई तो मीराबाई जब खिड़की खोलती तो नीचे से संतों की जय जयकार, पुष्प वर्षा करते और सब मीराबाई को प्रणाम करते। मीराबाई ऊपर से सबको प्रणाम करती। तो भोजराज ये सब देख करके बोलते, ये लोग मीरा की सुंदरता देखने आते हैं, रूप देखने आते, क्या देखने आते हैं पूछूं। रूप बदल करके संतों के बीच में आकर के भोजराज बोले, मीरा का रूप सुंदर है इसलिए हम देखते हैं, वो बहुत बहुत खूबसूरत है इसलिए हम देखने आते हैं। तब संत जन बोले, नहीं 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 नहीं, अरे भैया बद्रीनाथ हुआ है, ऋषिकेश हुआ है, रामेश्वर हुआ है, तीर्थों में हुआ है, इतना नाम जप किया, इतने अनुष्ठान किए, उसके बाद भी जो भक्ति का बीज चित्त में अंकुरित नहीं हुआ वो मीरा की एक झलक देखने से अंकुरित हो जाता है। कृष्ण इतने प्रिय लगने लगते हैं, वृंदावन की याद आने लगती है, नेत्र सजल हो जाते हैं, देखते हम मीरा को हैं पर याद कृष्ण की आती है। सोचिए कैसी है मीराबाई। एक बालक को 22 का चित्र दिखा रहे हैं, 22 का चित्र लाई है मैया। आप वहीं से हो क्या? मेड़ता से हो क्या? महाराष्ट्र से ही हैं? जय हो, आपकी ही हैं 22। सदा इनको संग रखो, बस यही कल्याण करेंगे। देखो बहुत सुंदर है, विराजो हो बाला मैं बैरागन हूंगी हूंगी, मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। जिन भेषा मेरो सांवरो रीछ है, जिन भेषा मेरो सांवरो, जिन भेषा मेरो गिरधर रीछ है, जिन भेषा मैं सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोही भेष। अरे हाँ मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन, ओ मैं बैरागन हूंगी, मैं बैरागन। बैठ जाओ। आज तो भैया देर होगी आपको घर पहुंचने में, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलन दें 12 बजे तक। ठाकुर जी का जन्म भी रात 12 बजे होता है। ये जगन्नाथ जी हैं? दिखाओ कौन है। वाह भैया। मुझे लगा एक तरफ बलराम जी हैं, एक तरफ सुभद्रा भी, जगन्नाथ जी है। विराजो लाली विराजो। वाह बहुत बढ़िया। लाला के जन्म की बधाई हो। तो सातवें संतान के रूप में, ओहो जगन्नाथ जी का प्रसाद भी आया भाई, लाओ खाजा भोग लेके आओ। ये देखो
कहां कहां से कौन कौन वैष्णव क्या लेके आए हैं भगवान जाने। मीराबाई भी आई हैं, जगन्नाथ जी। लाओ लाओ, लान दो लान दो लान दो, आ जाओ आ जाओ। जय हो, वाह, लाए हो, वाह, भिजवा दो नीचे। जय हो जय हो जय हो भैया, जय हो। अच्छा, जय हो। हैं, रुक जाओ ना, एक देर कथा तो हो। विराजो, आ जाओ। अच्छा, सबके ले लेंगे हम प्रसाद। हमारी कथा सुन लो अब। तो 7वीं संतान के रूप में बलराम जी आए, 8वीं संतान के रूप में ठाकुर जी आ रहे हैं। भादों का महीना, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि का समय है। सब सैनिक सोए, दरबान सोए, कंस सोए, सब गहरी नींद में सोए हैं। और कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव बस जागे हैं। तभी देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात प्रभु प्रकट हुए हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम। रुक जाओ, जय हो भैया, रुक जा नहीं देर रुक जा। लाला को अभी जन्म भयो है। अरे रुक जाओ, रुक तो जाओ, उत्सव तो शुरू होने दो। अभी कोई मत फोड़ो भैया, नहीं रुको, डटो। कंस अभी सो रहा है, उसको जगाओ मत। ठाकुर जी को गोकुल पहुंच जाने दो पहले। अनेक देर रुक जाइए भैया, अनेक देर रुक जाओ। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी की स्तुति गाने लगे। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। देवकी मैया ने प्रार्थना करी तो लाला नेक्से से है गए और कही, मैया अब मैं कछु दिना बाद वापस लौट के आऊंगा, तब तक आप मुझको गोकुल छोड़ के आओ। वसुदेव जी महाराज लेकर के ठाकुर जी को गोकुल की ओर गए। गोकुल में भी सब सोए थे। यशोदा मैया के बगल में ले जाकर के लाला को सुवाए दियो और वहां से लाली ला करके मथुरा ले आए। कंस ने उसका वध करना चाहा। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। आज कथा में भी हमारी बंबई के महालक्ष्मी मंदिर के सेवायत महाराज जी आए हैं। बहुत बहुत आपको वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। हम परसों महालक्ष्मी मैया का दर्शन करने गए थे। इन्हीं की कृपा से ही मुंबई में सबके घर चल रहे हैं। ऐसी महालक्ष्मी मैया को बार बार प्रणाम। देवी प्रकट हो गई। प्रकट होकर के कंस को कहा कि मुझे मारने से नहीं मिलेगा तुझे कुछ, जिससे तू बचना चाह रहा है उसने तो जन्म ले लिया। कंस बोला, कहां जन्म लिया? बोले, ये नहीं बताऊंगी। ले लिया। यहां ब्रज में ये हालत है कि सबन को अब लगवे लगी कि अब के लाला होएगो। नंद रानी यशोदा के नंदा सुनंदा ये दोनों सुबह सुबह उठ करके जैसे ही गई, बोली आज इतनो दिन उग आयो, अभी तक भाभी उठी नहीं। यशोदा मैया को जाए करके देखो, गहरी निद्रा में सोए रही हैं। बगल में नीलमणि जैसो एक बालक सोया, चदरिया ओढ़ रखी है। यूं ना पता चल रही कि लाला है कि लाली। अच्छा एक बात और बताऊं, कल 56 भोग है और कल गिरधर लाल जी कथा में आएंगे और यहीं लाल जी का सुंदर आप लोग वहीं से दर्शन करना, खूब आनंद से दर्शन करके जाना। तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, नीलमणि जैसो लाला है, चदरिया ओढ़ रखी है। नंदा सुनंदा धीमे धीमे बात कर रही हैं, भाभी सो रही हैं, सब सो रहे हैं। जी बालक नेक्सो से कुल बुलाए रहे हो नेक या की चदरिया हटाए के देखो तो सही, लाला है कि लाली। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गया एक दूसरे को मुंह बंद कियो। अरे रुक जाओ ने, उत्सव तो शुरू होने दो।
हल्ला अभी हम यहाँ थे 1 ते 2 को पता चला, 2 को 5 को, तुम सबन को पहले बताओ। अरे नहीं, धीरे धीरे डिस्क्लोज होने दो। नंदा सुनंदा ने एक दूसरे को मुंह बंद कियो, बोले सबसे पहले ये खबर तो नंद बाबा को सुनाएंगी। अब तो एक दूसरे को हाथ पकड़ करके दौड़ी नंद भवन से बाहर, और गली मोहल्ले चौबारे पूरे ब्रज की गली में बस एक ही बात कहती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। सब ब्रजवासी पूछ रहे हैं कहा भयो, सबरे पूछो एक बार। अपनी मराठी में कैसे बोलते हैं क्या हुआ को? नहीं नहीं, काय झाला, काय झाला। अब यही ब्रज भाषा में कहा भयो, कन्हैया झाला। सही बोला हमने। हाँ। अब सब पूछ रहे हैं कहां भयो कहां भयो, लेकिन नंदा सुनंदा कह रही है गया है गया है गया है गया। सब ब्रजवासी दौड़े पीछे, बोले भैया बताओ तो सही कहा भयो। इतने में ही गौशाला पहुंची, वहां पे नंद बाबा बैठे माला जप रहे हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है। नंदा सुनंदा ने जाकर के घेर लिए, बोले बाबा है गयो, बोले कहा भयो। सब ब्रजवासी पीछे दौड़ करके आए, वही बोले हम या तो सुबह तो चिल्ला रही है गयो, हम भी पूछ रहे हैं कहा भयो, बता ही ना रही। नंद बाबा बोले अब बताए तो कहा भयो, तुम इतनी प्रसन्न क्यों, ऐसी रो काई को रही हो, कहा भयो। नंदा सुनंदा बोली बाबा ब्रजवासी के आशीर्वाद सो, यमुना जी की कृपा सो, सब संतन की कृपा सो, गैया मैया की कृपा सो, आपके घर नीलमणि जैसा लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, जय हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो। बोल नंद के लाला की। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84
सब कहें धन्य यशोदा मैया, हे यशोदा मैया, हाँ यशोदा मैया, ओ सब कहें धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो व्रज में, हो व्रज में, हो व्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय जयकार नंद घर लाला जायो, लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, व्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हाँ व्रज में है रही जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोल नंद के लाला, दोनों भुजाओं उठाओ, बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यूथ के यूथ नंद घर आ, यूथ के यूथ नंद घर आ, ब्रजवासी सब हिले मिले गावे, ब्रजवासी सब हिले मिले, ओ हिले मिले गावे, हाँ हिले मिले गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, ब्रजवासी सब हिले मिले गावे, 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में।
श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला ओ मथुरा से आयो नंद लाला, ओ मथुरा से आयो नंद लाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गयो पाला, गोपियों से पड़ गया पार। ओ ओ ब्रज जियो की श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो। जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी देखो काला। जो लोग यहाँ नीचे हैं अपनी जगह पे ही सब लोग नृत्य करो भैया, उत्सव मनाओ, लूटवे में ज्यादा ध्यान मत दो। और ऊपर वाले आप लोग नीचे मत गिर जाना भैया, वहीं से प्रेम से बस भुजा उठा के नृत्य करो। हो ऐसो आए सो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसा ऐसा, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसा हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद
लोग जहां खड़े हो वहीं रहिएगा, बिल्कुल भी आगे पीछे कोई भी घटना मत घटाइएगा। हम अभी थोड़ा यहाँ नीचे उतर के सामग्री लुटाएंगे, अपनी जगह से लूटना। और अब आगे की बधाई प्रेम जी गा रहे हैं, खूब प्रेम से सब लोग नृत्य करके आनंद करो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई हो। आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की